आप सभी सम्मानित बहुजन समाज के लोगों, आप सभी सम्मानित दर्शकों, आप लोगों के बीच में पुनः क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय अशोका, जय भारत करते हुए यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म भाई अजय मोहन कुशवाहा वन नेशन वन एजुकेशन चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज आप लोगों के बीच में एक ऐसे शख्सियत के बारे में चर्चा करने आया हूं जो आज एक पूरे उत्तर प्रदेश का डॉन के रूप से जाना जाता है, परंतु वह पांच पांच बार विधानसभा जाता है और अपने आप में एक दबंग नेता भी रहा है और वर्तमान में बांदा की जेल में बंद आदरणीय मुख्तार अंसारी जी के बारे में बात करने जा रहा हूं। साथियों, ये चर्चा इसलिए मैं कर रहा हूं कि अभी 19 मार्च को उनको खाने में उन्होंने लिख करके पत्र के माध्यम से कोर्ट में बयान दिया। जब पेशी हुई उनकी, तो मुझे खाने में जहर देने की कोशिश की गई और मुझे जहर दिया गया, जिसकी वजह से मैं आईसीयू में भर्ती हुआ, बीमार हुआ। अब ये कहां तक सच है आप सारे लोग जानते हैं, टीवी बाजार न्यूज के माध्यम से आप लोगों ने सुना, लेकिन चर्चा का विषय इसलिए मैं बना के रखना चाहता हूं, चर्चा इसलिए इनके बारे में करना चाहता हूं क्योंकि ये एक लोकतंत्र के एक समय में, इस लोकतंत्र के एक समय में एक हिस्सा थे और पांच पांच बार विधायक बने। थोड़ा सा इनके बारे में जान लीजिए आप लोग कि इनकी, मुख्तार अंसारी का जीवन कैसा और क्या कार्यशैली रही। मुख्तार अंसारी एक भारतीय गरीबों के मसीहा और उत्तर प्रदेश के राजनेता हैं। ये गरीबों के मसीहा भी कहे जाते हैं मेरे बहुजन समाज को लोगों। अंसारी मऊ निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य के रूप में रिकॉर्ड 5 बार विधायक चुने गए हैं। वह अन्य अपराधों सहित कृष्णानंद राय हत्या के मामले में मुख्तार आरोपी थे, लेकिन अंसारी को दोषी नहीं ठहराया गया। अंसारी ने बहुजन समाज पार्टी बसपा के एक उम्मीदवार के रूप में अपना पहला विधानसभा चुनाव और अगले दो जिसमें एक स्वतंत्र के रूप में 2007 में अंसारी बसपा से शामिल हो गए और 2009 के लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ा, लेकिन असफलता मिली, जिसके बाद बसपा ने 2010 में उन्हें आपराधिक गतिविधियों के कारण पार्टी से निष्कासित कर दिया। इन्हें बसपा ने लिया भी और बनाया भी और निष्कासित 2010 में कर दिया। बाद में उन्होंने अपने भाइयों के साथ अपनी पार्टी कौमी एकता दल का गठन किया। कौमी एकता दल का गठन अपने भाइयों के साथ मिलकर के मुख्तार अंसारी ने किया था। वह उत्तर प्रदेश विधायकी विधानसभा चुनाव 2012 में मऊ सीट से विधायक चुने गए। 2017 में बसपा के साथ कौमी एकता दल को विलय कर दिया और बसपा उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव में 5वीं बार विधायक के रूप में जीते। अब आप सोच लीजिए, इनका जो जन्म है आपके मऊ में, इनका चुनाव क्षेत्र भी है और इनका जन्म 30 जून 1963 को हुआ था और आयु ये यूसुफपुर इनका गांव है। और राजनीतिक दल इनका बहुजन समाज पार्टी, कौमी एकता दल और संबंध हामिद अंसारी, सिबगालुतन अंसारी और अफजल अंसारी भाई। हाँ, बच्चे इनके अब्बास अंसारी, उमर अंसारी। और किस किस सन में इन्होंने चुनाव और विधायकी जीता, अब ये भी मैं आपको बता दूं। 2017 में ये पहला चुनाव 24% वोट पाकर बहुजन समाज पार्टी से जीते। 2012 में 31% वोट पाकर कौमी एकता, जो अपने भाइयों के माध्यम से बना के जीते। उसके बाद 2007 में मऊ, फिर ये जो है 46% वोट स्वतंत्र से। 2002 मऊ फिर 46% स्वतंत्र से। 1996 में ये इनका जो है पहला चुनाव था, जो कि 45% बहुजन समाज पार्टी से इन्होंने लड़ करके जीता और आज ये वर्तमान में बांदा की जेल में बंद हैं।
आखिर क्यों? इनका जो जीवन है, ये गरीबों के मसीहा भी माने जाते हैं। इन्होंने कुछ अच्छा काम किया, कुछ उस अच्छाई के पीछे कुछ बुराइयां भी शुरू कर दी। शायद यही संभवतः कहीं न कहीं से मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई में जो व्यक्ति गरीबों का मसीहा होता है, वास्तविक रूप से उसे तानाशाही सरकारें, उसे गलत तरीके से चलाने वाली सरकारें उस व्यक्ति को फंसाने का, निर्दोष व्यक्तियों को फंसा करके जेल में डालने का अधिकतर काम करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वर्तमान की सरकारें ऐसा कर रही हैं, ठीक है, उन्होंने गलत किया, जेल में है, परंतु अगर वह गलत है, इतनी बार 5-5 बार विधायक बनना, आप सोचिए, इस लोकतंत्र में 5-5 बार विधायक बनना और फिर वह व्यक्ति वर्तमान की सरकार में एक डॉन के रूप में जाना जाए, ये विचारणीय है मेरे बहुजन समाज के लोगों। और आप सबको बता दूं, इनको जेल की लापरवाही में तीन, एक जेलर और डिप्टी जेलर, योगेश कुमार जेलर, राजेश कुमार समेत और एक अधिकारी को लेकर 3 लोगों को सस्पेंड किया गया है और इनके खाने में जहर मिला करके इनको मारने की कोशिश ये मुख्तार अंसारी के माध्यम से पत्र लिख करके पेश किया गया और इनकी सुरक्षा में भी लापरवाही बरती जा रही है। इन्हें जान का खतरा भी है। उन्होंने जो जो बयान वहां पर दिया है उन चीजों को मैं बता रहा हूं आप लोगों के बीच में। और इनको अगर वर्तमान अभी एक घटना आप लोगों ने प्रयागराज की तो देखा ही होगा, शायद सारे लोग, अतीक अहमद वाला मामला, प्रशासन की निगरानी में इस तरह से मारे जाते हैं दोनों भाई। ये ठीक है, उन्होंने गलत किया, कोर्ट जेल तमाम चीजें हैं, लेकिन इस तरह से उन्हें मारा गया, ये गलत है मेरे बहुजन समाज के लोगों। और बता दूं, 19 मार्च को पत्र के माध्यम से पत्र लिख करके खाना सही नहीं दिया गया और उस खाने की वजह से मैं बीमार हुआ। मुख्तार अंसारी ने जो भी चीजें, इनको जो भी समस्याएं थी जेल में इन्होंने बताया। आप सब लोग विचार करिए, क्या जो अन्याय कर रहा है कानून क्या उसको सजा नहीं देगी, या उसे जबरन इस तरह से प्रताड़ित करके क्या जेल में भी इंसान को मार दिया जाता है? क्या आज इस लोकतंत्र में लोग सुरक्षित नहीं हैं? क्या यह लोकतंत्र, क्या राजतंत्र का रूप ले रहा है? तमाम इस तरह के मुद्दे जो विचार हैं, आप लोग विचार करिए। और आप लोग लाइक कमेंट के माध्यम से, आप सारे लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़िए और अपना मार्गदर्शन इस YouTube चैनल पर जरूर देने का काम करिएगा। आप सभी लोगों से विदा लेते हैं, पुनः एक नए विचारों के साथ आप लोगों के बीच में मिलेंगे। क्या मुख्तार अंसारी कानून की हिरासत में जो सजा काट रहा है सही है या गलत है, ये आप लोग निश्चित करिए। मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, जय मंडल, जय संविधान, जय अशोका।